वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी की। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं मनीष मिश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे लर्नर्स एवेन्यू। क्लास 6, 7 और 8 ये इनकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जैसे ही सनसेट होने को होता है तो आसमान में हमें कुछ टिमटिमाते हुए शाइनिंग करते हुए बॉडीज़ दिखते हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। वैसे जो भी बॉडीज़ जो शाइन करते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। देखिए, ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़ और या फिर खगोलीय पिंड। देखिए, वीडियोस जितने भी होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। आप इंग्लिश मीडियम को हो या हिंदी मीडियम को हो, आपको आसानी से समझ में आ सकता है, तो इसकी आप चिंता ना करें, बस इस पर फोकस करें। और जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइन है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं या तो आप सुन सकते हैं, आप सुन के इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ ऑल द शाइनिंग बॉडीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज या फिर खगोलीय पिंड। नाउ सेलेस्टियल बॉडीज की जब बात करते हैं तो उसमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, स्टार, सन। स्टार्स की बात करें तो दे आर बिग, वो काफ़ी बिग होते हैं। दे आर बिग एंड हॉट, दे आर बिग एंड हॉट एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो एमिट करते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड एमिट देयर ओन हीट एंड लाइट। They have their own heat and light and emit their own heat and light। और ये कैसे बनता है? ये बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। उनमें जो हीट और लाइट जो वो एमिट कर रहे हैं वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। जब दो हाइड्रोजन के आयन आपस में मिलते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं और इस तरह वो प्रोसेस चलते रहता है। इस प्रोसेस के द्वारा वो अपने एनर्जी को बनाते हैं और उसे एमिट करते हैं। ठीक है। नाउ अच्छा, क्योंकि स्टार्स जो है हमसे काफ़ी दूर है, स्टार्स जो है हमसे काफ़ी दूर है, तो उनका सिर्फ हमें रोशनी हमें यहाँ तक दिखता है, पर उनका जो हीट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूरी पे है। एज स्टार्स आर वेरी अवे फ्रॉम द अर्थ, दे आर वेरी अवे फ्रॉम द अर्थ, वी डोंट फील देयर हीट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टेलेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन तारामंडल। जब भी हमें किसी स्टार का एक ऐसा पैटर्न बने, आसमान में स्काई में एक ऐसा पैटर्न बने, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। वेरियस पैटर्न ऑफ स्टार्स। अब पैटर्न भी कैसा? तो जब भी एक पैटर्न बनता है स्टार्स का स्काई पे तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। पैटर्न भी कैसा? पैटर्न ऐसा हो, ऐसा ना कि ये कुछ भी एक ऐसे बन रहा है तो उसे हम बोल देंगे हाँ ये कॉन्स्टेलेशन है। नहीं, कुछ ऐसा बने कि वो कुछ शेप में दिखे, या तो वो एक ऐसा शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, या कुछ नंबर्स बनाए, या कुछ ऐसा शेप बनाए जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल सकते हैं हम उर्सा मेजर। उर्सा मेजर ये एक कॉन्स्टेलेशन है, या फिर बिग बियर। उर्सा मेजर या बिग बियर, इन्हीं से बना हुआ एक दूसरा ये है, वो है सप्तऋषि। जो सप्तऋषि जो है ये इन्हीं से बना हुआ एक कॉन्स्टेलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, ये यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में आ चुका है, सप्तऋषि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब स्टार्स के बारे में हम लोग और जानेंगे कि इन द नॉर्थ वी हैव नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो सबसे ऊपर आसमान में जो सबसे बड़ी टिमटिमाती तारा होगा उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, या पोल स्टार भी कह सकते हैं आप। अब इसे हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए,
अगर आप किसी इमेजिनरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो आप काफ़ी सारे मतलब एक लाइन पे सीधा आपको पॉइंटिंग स्टार्स मिल जाएंगे। वो पॉइंटिंग स्टार्स को अगर आप उसे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो जाके वो नॉर्थ स्टार से ही वो पूरा परपेंडिकुलर मतलब उससे पूरा वो मैच करेगा, वो सीधा रहेगा। तो if any imaginary line join pointed stars and extend further, it will extend further to pole star या फिर नॉर्थ स्टार। अब ये स्टार के बारे में हो चुका। अब हम लोग जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा कि जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है जो शाइन करते उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। पर कुछ वैसे भी हमारे सोलर सिस्टम में वैसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They absorb it. वो कहाँ से absorb करेंगे? जो stars है वो उनसे absorb करके light वो जो उन्हें दिखता है, absorb their don't have their own heat and light. They are lit by stars and they are called planets. उन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि बना हुआ है प्लैंटेई से। उसका मतलब होता है वॉन्डरर। दैट मीन्स वॉन्डरर। प्लैनेट्स द वर्ड मीन्स वॉन्डरर, वो घूमते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सन है वो हमारे सेंटर पे है, सन सेंटर पे है और उसके इर्द गिर्द जो 8 प्लैनेट्स है वो घूम रहे हैं। हर एक प्लैनेट्स का अपना अपना टाइम है, वो उस टाइम में उनका एक रिवोल्यूशन जो है वो पूरा करता है। सो दे आर वॉन्डरर्स। नाउ वी नो दैट वी हैव 8 प्लैनेट्स। और वो जो 8 के 8 प्लैनेट्स है दे रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। नाउ ऐसा क्या हो रहा है कि वो सन के इर्द गिर्द ही वो ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हो पा रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। जो वो पुलिंग फोर्स है ना, इस कारण से वो जो है वो अर्थ है वो सन के जो ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, नाउ as we know that सन हैज अ पुलिंग फोर्स। सन का अपना एक पुलिंग फोर्स है जो ये 8 के 8 प्लैनेट्स, ठीक है, और इनके बाद भी कुइपर बेल्ट आता है, कुइपर बेल्ट बाद ओरूट क्लाउड, ये सबको ये जो है पुलिंग फोर्स से अपनी तरफ ये पुल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी नो दैट वी हैव 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में क्या क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा, इसे लर्न करने का एक आसान तरीका ये है कि आप इसे याद रखें कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस nuts. M for Mars, V for Venus, E for Earth, M for Mars, Mercury, Venus, E for efficient, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. इन सबका शेप और इन सबका साइज जो है वो अलग है। As we know that Mercury is a closest, हमें ये देख सकते हैं कि मर्क्यूरी जो है ये सन से काफ़ी क्लोज है। ये सिर्फ 88 डेज में मर्क्यूरी जो है वो सन के एक रिवोल्यूशन जो है वो कर लेती है, और अर्थ जो है 365 डेज में, अर्थ 365 डेज में सन का एक रिवोल्यूशन करती है। और नेपच्यून जो कि सबसे लास्ट प्लैनेट है वो 164 ईयर्स लेती है सन का एक रेवोल्यूशन करने में। नाउ वेनस इज अ प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विंस
ऑफ अर्थ। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि द शेप एंड साइज ऑफ द वेनस एंड अर्थ इज लगभग वो मैच करता है। जो शेप और साइज जो वेनस जो प्लैनेट है उसका अर्थ से लगभग मैच करता है। तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल बॉडीज क्या होता है? वैसे बॉडीज जो साइन करते हैं उन्हें कहते हैं हम सेलेशियल बॉडीज। फिर हमने पढ़ा कि स्टार्स क्या है, वो काफ़ी बड़े होते हैं, बिग होते हैं, और एक वो काफ़ी उनमें हीट होता है, उन खुद का लाइट होता है। अच्छा, वो हीट लाइट कैसे बनते हैं? वो बनते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। वो कैसे बनते हैं कि जब दो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, जो खुद में वो जो रिएक्ट करते हैं, तो वो उनसे हीलियम बनता है। और इस प्रोसेस को होने के बाद चलते चलते वो जो होता है वो हीट और एनर्जी पैदा होता है। अच्छा, नाउ वी हैव नोन दैट वीनस एंड अर्थ आर ट्विन प्लैनेट। अच्छा, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस को कहते हैं हम लोग रिंग प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज इट हैज रिंग। इनके आसपास जो है ना, ये रिंग है। और वो रिंग क्या चीज़ का बना हुआ है? वो जितने भी वो जो पार्टिकल्स जो घूम रहे हैं, वो दैट द रिंग इज मेड अप ऑफ दैट ऑल द डिब्रिस। जो डिब्रिस है, वो जो सोलर सिस्टम हमारा वो जो घूम रहा है ना, वो उसी से वो बना हुआ एक इसका वो रिंग है। अच्छा, नाउ मूविंग फर्दर, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थ। तो अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है।